लाड़ी टिकली चमके छे खूब डीजे पर नाचे छे सब न देखे छे लोग मोबाइल लेके फोटो लगे यूट्यूब पर भेजे छे। कबीर साहब कहते हैं पिठिया में टिकुली साट लेके हे दुल्हनिया बलम के जियरा जार और नाकों में कुंडल पहने कानों में नथिया है कुंडल पहने जे कानों की नाकों में कबीर साहब के जे कते नाकों पहने नाकों में कुंडल पहने कानों में नथिया है गोड़वा में हंसुली पहेड़ ललके है दुल्हनिया बलम के जियरा जार ललके है दुल्हनिया बलम के जियरा। नाकों में कुंडल पहने कानों में नथिया गोड़वा में हंसुली पहेड़ लेके हे दुल्हनिया बलम की जियरा जार। ये नाक जिसके नाक ये नाक के भोजन चेक मशीन खाली नेटे ने पूछे से भोजन चेक मशीन लेकिन नाकों में कुंडल पहने ई नाक से जरा बिसान मछली नहीं महके जे धाक सरोती मारे जी यहाँ तक तो कबीर साहब जजमेंट देते हैं वह नाकों में कुंडल पहन कानों में नथिया मन तोरा बात नहीं मानबन बाबा तो जान खाली छठ पर्व हुआ दो देखो बाजारों से आवे झिक नहीं आवे। बहुत आदमी के सिर्फ छठ माई से डर छे दुर्गा माई डर छे नहीं भाई बड़ी पूजा नहीं खेबो बड़ी छठ नहीं खाए तकरा बाद खाली दुर्गा माई जाबत हो छठ माई भक्त रहते विचार क्या कानों में नथिया ढेरी बाबा के प्रवचन सुनने छिए शाही बाबा के सुन लिए संसेवी बाबा के सुन लिए धर्म स्वरूप साहब के सुन लिए अभिलाष साहब के सुन लिए जोगानंद बाबा के वेदानंद बाबा के चतुरानंद बाबा के हरिनंदन बाबा के व्यासानंद बाबा के सत्यानंद बाबा के केदार बाबा के मुरली बाबा के रहे बातों पर हम कंठी मल्ला लेबे नहीं कर लिए तोड़े कहला पर ले लेबे। हाँ सत्संग यही भाव वही कोई दिक्कत नहीं सत्संग में भी अते लेकिन किला करते जगह पर जाए एते लोग एलो जे सबटा कंठिए वाला जिम धर पट्ठो वाला तब आज है जो सुधरी जाए जात रहे बही जहिया से ज्ञान हुआ तय से सही। नाक क्या है नाक तो भोजन चेक मशीन है नाक रहते हुए दुर्गंध
लेते हुए नाक में जो मछली खाते हैं तो कबीर साहब कहते हैं नाकों में कुंडल पहने कौन नथिया तोरा बात नहीं माने। आ गोड़वा में हंसुली सत्संग में भी अल हंसलो हंसलो चलो भाग दीदी चुटकुल्ला का हंसते दीदी पेट में बाघी लगी जा हंसम रही गोड़ में हौसली पहन के गोड़वा में हौसली पहिर लेके दुल्हनिया बलम के जियरा जार कहत कबीर सुनो हे दुल्हनिया पचरंगी चुंदरी के फाड़ दिल के हे दुल्हनिया बलम के जियरा जार दिल के हे दिल के हे दुल्हनिया बलम के जियरा। दुल्हनिया बलम की जियरा जार दिल के ही जार दिल के जार दिल के जार दिल के। आइए हम सुना रहे थे पत्नी यदि सत्संगी हो जाए वैष्णव हो जाए पति सत्संगी नहीं बने शराब वगैरह पीते हैं गाली देते हैं तो पत्नी के लिए वह घर नरक के समान। प्रथम स्वर्ग है निर्मल काया दूसर स्वर्ग है घर बिच माया तेसर स्वर्ग है सुविचारी नारी चौथा स्वर्ग है पुत्राज्ञाकारी। जिस घर में सुंदर विचार की नारी हो वह स्वर्ग है। जिस घर में पुत्राज्ञाकारी हो वह घर स्वर्ग है। नरक कहाँ है? प्रथम नरक है रोगी काया दोसर नरक दरिद्री छाया तेसर नरक कर्कासा नारी चौथा नरक है पुत्र बेविचार। जिसका भोजन अशुद्ध है गृष्ट भोजन करते हैं शरीर में वह भोजन पेट में पचता नहीं है वह भोजन सड़ता है। भोजन वही कीजिए जिस भोजन को आप पचा दें। भोजन उतना ही कीजिए कि पचने में कोई दिक्कत नहीं। 5 बार भोजन कीजिए लेकिन कम कम भोजन कीजिए कोई बात नहीं। इकट्ठे भात तरकारी लाद है ना अखनी अब खेब हम जाब नहीं खेब। अनाज जितते छे कुछ देर में फारू लाद ही ले। थोड़ा थोड़ा भोजन कीजिए कम भोजन कीजिए। प्रथम नरक है रोगी काया। यदि आप अपने मुंह को बार्जन नहीं किए एक दिन रोग ग्रस्त हो जाइए। दोसर नरक दरिद्री छाया सब चीज ठीक है लेकिन आप शरीर में मिट्टी नहीं लगाते काम नहीं करते मेहनत नहीं करते। दिन भर चचला पर बैठ करके ताश खेलते शाम में गधा बन करके घर चले आते हैं।
पत्नी के ते कारू दिन भर नहीं निमक छे नहीं तेल छे तो नहीं जे निमक तेल हम की करू केना गरमा गेलो जो हत्ता सोस गर्मी पत्नी है बड़ी हारी। जो आदमी मेहनत नहीं करते हैं, शरीर में मिट्टी नहीं लगाते हैं, काम नहीं करते हैं, जैसे तैसे लोगों के संगति में रहते हैं, दिन भर ताश खेलते हैं, ताश खेलने वाले आदमी गधा बनते हैं। अपना तो बिगड़ते हैं, समाज के लोगों को भी बिगाड़ते हैं। ताश खेले जे 4 आदमी देखे ला 12 कोई ना ताके कोई हिन्ने ताके कोई नीचा ताके नीचा फेंकते चिड़िया देखे ला कहते ओ ठीकड़ी ने मारे पड़ो चिड़िया मारे दे जीते हरते निचला धड़कन तेज हो जे देखे ला। आप ताश नहीं खेलते हैं, आप अपने को तो बिगाड़ते हैं, समाज के बच्चे लोगों को भी बिगाड़ते हैं। एक जगह बाप ताश खेले रे बेटों कहे बाबू गुलमा फेंको गुलमा मार बापा के दी है लगवा भी नहला ने गिरले पहले गुलमा गिरा दिए बेटा के मारू ना गुलमा बापा के देवो चमेटा जान हरी जेबी करबो हर भूत तो जो बाप ने सुधर ले बेटा कपार सुधरता। एक आदमी बेटा मारे रे दौड़ी के लिए बचा के ना मारे कल के बाबा मारिए न देखो तो मधु खाने जे मुंह में कलिए तो की खाई छु कल के हम राज निवास कलिए तोरा बेटा में की अंतर से जब तू ही ने सुधरे छुड़िया की सुधरता विचार की। प्रथम नरक है रोगी काया, दोसर नरक दरिद्री छाया, तेसर नरक कर्कशा नारी जो कर्कश विचार की नारी वह पति के कोई कदर न कर जे जाओ 10 आदमी बैठलो जे तो पत्नी के दे मुंह धुप्पा बैठले रहते कोई कम छाय उगरा वहनो सब पति जे धरती वहनो सब पत्नी जे धरती। जिस घर में कर्कश विचार की नारी खाना बनाए खाना कच कच करते, खाना परसे में कच कच करते, सांझ बाती दे में कच कच करते, 24 घंटा आंख लाले रहते, एकदम मूड जैसे एम्पलीफायर गर्मे रहते गुस्सा में, उसके यहाँ से लक्ष्मी चली जाती। चौथा नरक है पुत्र में विचार। पिताजी ठीक है, बेटा अल्टर गांजा पिए छे, दारू पिए छे, चोरों के साथ गेले पकड़ा गेले, बेटा तो भागी गेले, पुलिस एले, बाप है मारने मारने जेल पहुंचा दिले। विचार क्या जीवन में चाहिए। सबसे बहुत बड़ा लाभ मनुष्य को मिलेगा सत्संग। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, तो मनुष्य जैसा भोजन होना चाहिए और मनुष्य शरीर पाकर के क्या करना चाहिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई यही परलोक संभाला। भगवान श्री राम अपने प्रजागणों से कहते हैं कि भाई मनुष्य का शरीर भी एक समान नहीं रहेगा, इसमें परिवर्तन होते रहता है। मनुष्य शरीर पाकर के गुरु से युक्ति लेकर भजन करना चाहिए, परलोक को भी सुधारना चाहिए। इस शरीर को पाने के लिए सबके सब तरसते हैं। देवी देवता भी चाहते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिले। आदमी रे दिए रसगुल्ला मिठाई खाती है ना, चढ़ेलो प्रसाद लग चली दे छे, अगरबत्ती छोड़ी दे छे। भगवान राम कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवी देवता भी चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर।
एक राजा एक हाथी को नहला धुला कर बढ़िया भोजन करा दिया। खरीद कर लाया था हाथी, हाथी को नहला धुला दिया, बढ़िया भोजन भी भर पेट खिलाया। फिर भी हाथी अपने सूंड से जमीन से मिट्टी ले लेकर उठाकर पीठ पर फेंक रहे थे। हाथी को देखे होंगे मिट्टी पीठ पर फेंकते। राजा चिंतित हो गया, कहीं हाथी को बीमारी तो नहीं है। तो राजा कहां गए? रहीम कवि के पास। रहीम कवि जात के मुसल ईमान थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। मूसल ईमान किसे कहते हैं? मूसल के तरह जिसका ईमान मजबूत हो वही आदमी मूसल ईमान है। कभी कभी माँ बहन धान कूटती है। हेलो, यहाँ नहीं बतबे जरूर से अपने बैठिए, अब बतेबे तो नहीं जाके बताइए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। जहां जगरा जहनो जगह मिलते बैठे थे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। मूसल ईमान किसे कहते हैं? माँ बहन धान कूटती है। कैसे कूटती हैं? औखली में धान ऊपर से समाठ, औखली समाठ जो है 70 बरस पहले का है। अखनियो एक घरों में 70-80 वर्ष की औखली समाठ धरलो। नहीं ये खड़ी समार जिसके न ये दाद है न कि न झले तही दादा का औखड़ी समाठ पर पोता चला रहे हैं। सत्तर बरस पहले औखड़ी समाठ बना है और समाठ के नीचे में एक मूसल ठोका हुआ है। मूसल जगह समौआ कहे 70 बरस पहले ठोका है। 70 बरस के बाद भी वह मूसल धान कूटने पर, गेहूं कूटने पर हिलता डुलता नहीं है। वह मूसल कितना मजबूती से है। मूसल के तरह जिस मुस्लिम भाई का ईमान मजबूत हो, मैं सतपथ का राही हूं कह सकता, दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं रोटी पर होगी मुझसे बात नहीं। मूसल के तरह मजबूत जिस मुस्लिम भाई का ईमान मजबूत है, वही आदमी मूसल ईमान है। जिसके हृदय में दूसरे जीव के प्रति दया है, वही आदमी हिंदू है। जिसके हृदय में दया नहीं है, वह हिंदू नहीं है। दुर्गा माँ काली माँ के ठेकेदारी हिंदू ले लेते हैं। खाली 50 टका दो पठवा देवे, दू है छम गायब कर। जिसके हृदय में दया नहीं है, वह हिंदू नहीं है, वह तो कसाई है, वह तो जिंदा जमराज है। कबीर साहब कहते हैं, जाके हृदय दया नहीं सो कैसे तरेला। गंगा नहा के सो कैसे तरेला, मछली न तरे जगह गंगे जी में घोर बा। कबीर साहब दया की प्रधानता दिए हैं। जिसके हृदय में दया नहीं है, तो गंगा नहाने से क्या होगा? आप तो एक दिन नहाते हैं महीना में, साल। अब फ्री वाला गाड़ी में मुखिया जी गाड़ी जो दे दिए, जेकरो जावला मोन ने वो हो जाए बैठी रही। अब बिचारी क्या?
लेकिन कबीर साहब तो जजमेंट देते हैं, आप तो एक दिन गंगा नहाते हैं, मछली रात दिन गंगा में, कौर कुटमैती बेटा पुतौ समधि मिलन वही मछली जब आदमी पकड़ी ले गंगा में एको दा पैरवी नहीं करे, छोड़ी दो रोजे नहाबे। मछली के देह हम छौरो लपेटे छे, रिटायर सूप जे बारी में बेगलो जी वह दिन उद्घाटन होई छे। जब मछली पर रगड़े छे, मछली के सूप पर मछली के जो बाबू केकरो धान काट ले रियो बाबू, हां जे रगड़न पर ले बैठी पर खर्री खुर्री काटी लहिया में चल। रात गंगा जी मछली नहाबे वाला ओकरा बचेबे नहीं करिए तो पाप कर्म करबो, यहाँ मछली मांस खेबो, यहाँ नहबो गंगा जी में तोरा पाप ललते, गंगा में तोरा कुटुम छिके की। एक कबीर साहब का कड़वा शब्द है, गंगा नहा के सो कैसे तरेला, मछली न तरे जरा गंगी जी में घर बार। कबीर साहब कहते हैं जलवा चढ़ा के सो कैसे तरेला, वो न तरे जरा बबे धाम में घर बार। लोग बाबा धाम जाते हैं, बाबा धाम जाइए, जल चढ़ाइए, भावना ये नहीं हो जाए कि पाप ललते भोला बाबा।